कोई पार्टी जो है वहाँ पे युवाओं के लिए बात नहीं करती। ये सिर्फ हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है जो युवाओं के लिए, उनकी बेरोज़गारी के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए जो है हम लगातार जो है वहाँ पे हमारे जितने मेंबरान हैं, जो हमारे साथी जो हैं, वो धरना देते रहे हैं, प्रोटेस्ट करते रहे हैं। हमारी पार्टी ने जो है ये निश्चय किया है कि जब भी वो सत्ता में आएँगे, अपना जो 1 सिलेंडर जो है हमें मिल रहा है, उसके साथ हम 4 सिलेंडर जो है वहाँ पे 1 साल के अंदर जो है मुफ्त देंगे। 300 यूनिट बिजली जो है हर घर को जो है मुफ्त दी जाएगी। इनकी रिपोर्ट जो है वो एक बड़ा भद्दा सा मजाक जो है वहाँ पे हमारे लोगों के साथ किया गया है। एक पार्टी को जो है फ़ायदा देने के लिए जो है ये फैसला लिया गया है। नमस्कार, व्यूज़ टुडे के कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी दर्शकों का स्वागत। दर्शकों, अपने कार्यक्रम खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात हर बार किसी शख्सियत से करवाते हैं। इस बार जिससे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर आयुष के पद पर रहते हुए बाखूबी अपनी सेवाओं को अंजाम दिया। उसके बाद वो अपनी पार्टी के प्रोविंशियल सेक्रेटरी के रूप में बेहतर भूमिका अदा कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रोहित गुप्ता जी की, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में उपस्थित है। सर, व्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, अपनी पार्टी की हम बात करें तो हम सबसे पहले आपसे यही जानेंगे कि अपनी पार्टी किस लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है। देखिए मैडम, जहाँ तक अपनी पार्टी का सवाल है तो हमें थोड़ा सा मैं आपको जो है 2 साल पीछे ले जाना चाहूँगा। जी। जब हमारी स्टेट में जो हमारी स्टेट हुआ करती थी 370 और 35 को जो यहाँ से निकाला गया, उस समय एक ऐसा वैक्यूम और एक ऐसी क्रिएशन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कर दी गई कि हर आदमी अपने आप को बेसहारा, लाचार और एक बिल्कुल गुमशुदा की तरह जो है वो महसूस कर रहा था। लोगों की इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे कई हमारे लीडर्स जो थे वो जेल में बंद कर दिए गए थे, कई लीडर्स जो थे हमारे वो अंडरग्राउंड हो गए हुए थे। तो उस समय उस वैक्यूम के दौरान एक ऐसी शख्सियत थी जो कि सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, जो कि जानी मानी एक जम्मू कश्मीर देश में जो है उनका नाम जाना जाता है। तो वो जो है उभर कर बाहर सामने आए और उन्होंने अपने हम ख्याल और अपने जितने भी पुराने लीडरान थे उनके साथ जो है एक तरह से जो है बातचीत का दौर शुरू किया और उन सब को जो है एक मंच पे ला कर के जो है 8 मार्च को जो है इस पार्टी का जो है गठन किया गया, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। और मकसद एक ही था कि लोगों को इन मुश्किलात के दौर से जो है बाहर निकालना, लोगों की सेवा के लिए जो है पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं हमारे, उनका अवेलेबल होना, इन लक्ष्य को लेकर के जो है हमारी पार्टी जो है वो आगे बढ़ी। जी। इसके ही दौरान प्रधानमंत्री जी उनकी तरफ से बुलावा आया। हमारी पार्टी के 24 सदस्य जो कि सारे फॉर्मर मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेटर्स थे, वो सब लोग दिल्ली गए। बहुत ही अच्छी जो है वातावरण में वहाँ पे एक मीटिंग जो है वहाँ पे हुई दिल्ली में। अमित शाह जी के साथ जो है वहाँ पे मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों के दौर के बाद जो है एक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ये ठान लिया कि हमें जो है लोगों के लिए, हमारे जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और जो मुश्किलात जो है हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर आ रही हैं, ख़ास करके यूटी बनने के बाद, उसके लिए जो है हमें आगे बढ़ चढ़ करके जो है काम करना है। शायद ये कहना चाहते हैं कि धारा 370 टूटना क्या गलत था? ऑफ कोर्स धारा 370 टूटना तो गलत तो था ही, लेकिन उसमें हम लोग जो थे एक तरह से जो कि बिल्कुल मजबूर हो गए, सभी लोग मजबूर हो गए। ये धारा 70 जो है पार्लियामेंट ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वहाँ से जो तोड़ी है, इसको जो है वापस लाने के लिए जो है सिर्फ 2 ही रास्ते थे। या तो पार्लियामेंट जो है इसको वापस जो है रिवोक करें, या जो है जो मामला जो सब जुडिस था, क्योंकि इसमें जो है वन ऑफ द पार्टीज जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी है, तो या तो जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा निर्देश आए और तभी जो है धारा 370 वापस आ सकती थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखा जाए
तो कई ऐसी पार्टियां थी जो कि लोगों को अभी तक जो है बेवकूफ़ बना रही हैं, अभी तक जो है लोगों को जो है वहाँ पे इसी गलत ख्याल की और इसी गलत दिशा की ओर लेके जा रही है कि नहीं हम धारा 370 वापस लेके आएंगे, 35 से हम वापस लेके आएंगे, जबकि ये सब जो है पॉसिबल नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो धारा 370 है इसकी बहाली होनी चाहिए, डेफिनेटली। लेकिन सर मैं इसके साथ ये भी जोड़ना चाहूँगी कि धारा 370 टूटने के बाद बहुत सा माहौल बदला, एक खुली फिजा में जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो सांस लेने लगे, महिलाओं को उनके हक मिले। क्या यहाँ भी गलती है? किसने कहा आपको कि युवाओं को हक मिले? किसने कहा आपको महिलाओं को हक मिले? क्या जैसे कि आप एक महिला हैं, क्या आप समझती हैं कि आपकी जो है पोजीशन जो है आज बेटर है जैसे कि पहले थी? क्या जो है जैसे हमारे कि कॉन्टेक्ट, डोमिसाइल की मैं बात करूँ, मैडम आप एक अमेंडमेंट की बात कर सकती हैं, ये तो नहीं कह सकती कि हमारा जो तो एक सदियों साल पुराना जो है हमारा जो 370 का था, हमारी जो आइडेंटिटी थी उसको ख़त्म कर दिया जाए। अमेंडमेंट्स लानी है, अमेंडमेंट्स जो हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते थे, आप इन कंसल्टेशन विद द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट कर सकते थे, नॉट लाइक दिस। खैर अगर हम इसी के ऊपर विचार करने लगे तो बहुत गहरा विषय हो जाएगा। अब हम आपकी अपनी पार्टी की बात करते हैं कि अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, खास करके जो युवा लोग हैं उनको जोड़ने के लिए अपनी पार्टी क्या कर रही है? देखिए अमिता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी पार्टी को वजूद में आए हुए अभी मुश्किल से 2 साल भी अभी पूरे नहीं हुए। तो इस दौरान हमारे को जो ज़्यादातर जो रुकावट जो आई वो कोविड करके जो है बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं, डीडीसी के इलेक्शन देख लीजिए या आप और देख लीजिए, हमारा वजूद जो है, हमारा कद जो है अपनी पार्टी का जो है किस कदर बड़ा है कि आज जो है हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे चेयरमैन, डीडीसी के चेयरमैन हैं, हमारे कितने ही डीडीसी के जो है मेंबर्स हैं, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है हर फ्रंट के ऊपर जो है आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। जहाँ रहा आपने युवाओं की बात करी, तो युवाओं के लिए देखिए कितनी समस्याएं जो हैं वहाँ पे मुंह उठा करके खड़ी हैं। वहाँ पे कोई पार्टी जो है वहाँ पे युवाओं के लिए बात नहीं करती। ये सिर्फ हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है जो युवाओं के लिए, उनकी बेरोज़गारी के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो है हम लगातार जो है वहाँ पे हमारे जितने मेम्बरान हैं, जो हमारे साथी जो हैं, वो धरना देते रहे हैं, प्रोटेस्ट करते रहे हैं, इवन कि हमने कोर्ट अरेस्ट किए हैं। और जहाँ तक आप इसी के साथ मैं कहूँगा कि महिलाओं के लिए जो है हमारी आवाज़ हम लगातार उठती रही है अपनी पार्टी से। हमारी महिलाओं ने जो है प्रोटेस्ट किया है, हमारी महिलाओं ने जो है कोर्ट अरेस्ट किया। आप बताइए, इतनी बड़ी बड़ी पुरानी पार्टियाँ थी वहाँ पे, आज कहाँ हैं वो? आज कौन सी पार्टी जो है बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा ले रही है वहाँ पे? बेरोज़गारी की समस्या को देख लीजिए, महंगाई को देख लीजिए आप। तो समझते हैं कि हमारी औरतें जो है, हमारी बहनें माएँ जो हैं वो खुश हैं? कदापि नहीं। जी। जहाँ वहाँ पे आज 1 साल पहले जो है एक सरसों का तेल ही आप खाने की चीज़ें देख लीजिए, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं वहाँ पे। हमारी गृहिणियाँ खुश नहीं हैं। और ये सब जो है, जो झूठ का जो है एक राजनीति जो है इन्होंने खेली है वहाँ पे, उससे जो है हमारा जो है भविष्य जो है वो अंधकार की ओर जा रहा है। आपका कहना है कि जिस तरह से अपनी पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार किया जाएगा। देखिए हमारे प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब ने जो है ऑलरेडी अपने कितनी स्पीचेस के अंदर और कितने मंच के ऊपर जो है उन्होंने कहा है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो जो इन्होंने उज्जवल जो वो अपना योजना जो शुरू करी थी, वहाँ पे गैस सिलेंडर जरिएगी और देंगे जी, वहाँ पे सबको गैस सिलेंडर तो दे दिया, 350 रुपये का, 400 रुपये का दे दिया, कीमत आज उसकी 1000 रुपये कर दी वहाँ पे। डू यू थिंक वहाँ पे क्या इट इज़ पॉसिबल फॉर ए पुअर मैन? हमारी पार्टी ने जो है ये निश्चय किया है कि जब भी वो सत्ता में आएंगे, अपना जो 1 सिलेंडर जो है हमें मिल रहा है, उसके साथ हम 4 सिलेंडर जो है वहाँ पे 1 साल के अंदर जो है मुफ्त देंगे। इसी के साथ जो है बिजली की समस्या देख लीजिए, देखिए रिसोर्सेज हमारे, और बिजली सारी जो है बाहर जा रही है। हम बाहर से बिजली खरीद रहे हैं और अपने वहाँ पे अपने प्रदेश में, अपने यूटी के अंदर जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने ये वायदा किया है कि जब भी वो अपना सत्ता के अंदर आती है, 300 यूनिट बिजली जो है हर घर को जो है मुफ्त दी जाएगी, जी। फ्री दी जाएगी। और
गर्मियों में जम्मू में 500 यूनिट और सर्दियों में जो है कश्मीर में जो है 500 यूनिट बिजली जो है मुफ्त दी जाएगी। इसी के साथ इन्होंने ये भी वायदा किया है हमारी पार्टी ने कि जहाँ 1000 रुपया, देखिए कितना मजाक है जी, आप विधवाओं की पेंशन ले लीजिए, आप ओल्ड एज पेंशन ले लीजिए, 1000 रुपया उनको देना, ये क्या ये मजाक नहीं है? लेकिन हमारी पार्टी ने वायदा किया है वो जब भी जो सत्ता में आएंगे उस 1000 को जो है 5000 रुपया जो है वहाँ पे किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए एक बेहतर जो वातावरण है वो तैयार होगा और महिलाओं को उनके हक मिलेंगे। सर, जैसे कि परसिमन आयोग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद जो राजौरी पुंछ को अनंतनाग लोकसभा सीट के साथ जो जोड़ा गया उसका अपनी पार्टी की तरफ से काफ़ी विरोध हो रहा है, तो ऐसा क्यों? देखिए अमिता जी, इसमें सामने जाहिर हो रहा है कि परिसीमन की रिपोर्ट जो है वो एक बड़ा भद्दा सा मजाक जो है वहाँ पे हमारे लोगों के साथ किया गया है। सभी पार्टियां इससे दुखी हैं, परेशान हैं कि ये फैसला ऐसा लगता है कि एक बंद कमरे के अंदर ये फैसला लिया गया है, एयर कंडीशन के अंदर बैठ करके, और एक किसी एक पार्टी को जो है फ़ायदा देने के लिए जो है ये फैसला लिया गया है। आप देखिए, आपने पुंछ राजौरी की बात करी, पुंछ राजौरी कहाँ है, अनंतनाग कहाँ है? अनंतनाग के बीच में शोपियाँ पड़ रहा है जी। जबकि पुंछ राजौरी जो है, राजौरी का एक पार्ट जो है शोपियाँ के साथ मिलता है। कोटरंका जो है वो बिल्कुल क्लोज टू शोपियाँ। जी। तो शोपियाँ को छोड़ करके आप जो अनंतनाग के साथ मिला रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल? एडमिनिस्ट्रेशन हमारी यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है, यहाँ का आदमी उठ करके वहाँ पे अनंतनाग जाएगा या अनंतनाग वाले के साथ लिए विल इट बी पॉसिबल टू कम हियर? सर, 2019 की बात करें, जो वहाँ उस समय जो भर्तियाँ हुई थी उसको रद्द कर दिया गया है, तो ऐसे में एज ए प्रोविंशियल सेक्रेटरी अपनी पार्टी के होने के नाते आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अमिताभ जी, भर्तियाँ हुई नहीं थी। भर्ती प्रक्रिया के लिए वो दरखास्तें वो जो हैं पीएससी में और आपके जो रेफ़र हुई थी, जो पोस्ट जो थी, उन पोस्टों को रेफ़र किया गया था इंस्टेड ऑफ कि एडवर्टीजमेंट होता और वो प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है, इन्होंने वो सारी विड्रॉ कर ली। क्या ये देखिए कैसा मजाक की युवाओं के साथ किया है। ये सोच है इस जम्मू कश्मीर यूटी की, या इनको कैसा बैकअप या कैसी गाइडेंस जो है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रही है, ये दिस इज़ सरप्राइजिंग इनको। अब ये पहला प्रोटेस्ट मैं बताऊँ आपको, वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने किया इसके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हमारे जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा ये थे और हमारी महिला विंग की नम्रता मैडम थी, और मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो था शामिल था। तो हमने इसका जमकर विरोध किया था। देखिए, अब हमारे प्रोटेस्ट करने के बाद क्या हुआ, बाकी पार्टीज ने भी कुछ थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया और उन्होंने जो है वो ऑर्डर को जो है कहा कि जी हम ऑर्डर को विड्रॉ कर लेंगे, इसको हम जो है री एडवर्टाइज करेंगे। आप री एडवर्टाइज तो करोगे, उन लोगों का क्या होगा जो ओवर हो जाएंगे, जिनकी उम्र जो है वहाँ पे वो है वो क्रॉस कर जाएगी, उनके लिए वो क्या सोचा गवर्नमेंट ने? तो ये सरासर गलत है एंड हम इसकी जितनी भी भर्त्सना जो है वहाँ पे करना चाहें वो हम करेंगे इसकी, तो वी आर नॉट विद इट। तो सर, अब हम आपकी तरफ आए तो आपने डॉक्टर के पद पर रहते हुए बेहतर भूमिका अपनी निभाई है और उसके बाद आप राजनीति में आए हैं, किस तरह से आप इन दोनों को देखते हैं? मैं आपको बताऊं कि मैं आयुष एज डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुआ। आयुष का मतलब आयुर्वेद के साथ जो है जो हमारे विभिन्न अंग हैं, तो आयुर्वेद जो है वो घर घर में जो है फैला हुआ है, घर घर के अंदर जो है आयुर्वेद मौजूद है। तो मैं शुरू से ही जो है लोगों के साथ जुड़ा रहा हूँ। इससे पहले भी जो है मैं वहाँ पे अपना सोशली जो है लोगों के लिए जो है हर समय जो है अवेलेबल होता था। तो जैसे ही मैं रिटायर हुआ तो मैंने कहा कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस एंड लुकिंग एट सच ए बिग लीडर लाइक जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब, सो मेरे को एक इंस्पिरेशन सी एक दिल में आई कि ऐसी शख्सियत के साथ जो है और ऐसा प्लेटफॉर्म जो है मुझे दिया जा रहा है कि जहाँ रह करके मैं बेहतर लोगों की सेवा कर सकूँगा। जी, तो आप जैसे एक वरिष्ठ नेता हैं अपनी पार्टी के, तो अक्सर किस तरह की समस्याएं लेकर लोग आपके पास आते हैं? हर तरह की समस्याएं,
देखिए आज समस्याओं के ढेर लगे हुए हैं जी। हमारे सामने। एक आपस में इंटरेक्शन जो रहती है, एक हमारा कनेक्ट जो है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक जड़ी की इज नोवेयर, यू कैन नॉट सी इट ऑन ग्राउंड। एक आदमी को क्या चाहिए होता है, एक आम आदमी की समस्या जो होती है बिजली की, पानी की, है जी, ये मेरा ट्रांसफर जल गया, मेरी गली की है, मेरे मेरे अपने सड़क की है, वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स लेकर के लोग हमारे पास आते हैं। वहाँ पे ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। एंड हैड इट बीन पॉलिटिकल गवर्नमेंट, तो हमारा एक बहुत बढ़िया जो है कनेक्ट जो था वहाँ पे लोगों के साथ, पब्लिक के साथ जो है होता है। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या, आप डू यू थिंक यहाँ पे इज इट पॉसिबल फॉर ए कॉमन मैन टू मीट अ सेक्रेटरी और द कमिश्नर? इवन ही इज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द सेक्रेटरीट। तो आप कैसे आप सोच सकते हो कि आम आदमी को, आम बेचारे जितना भी है, उनको जो कोई फ़ायदा मिल सकेगा, कोई इंसाफ मिल सकेगा? वो बेचारे हमारे पास आते हैं, हमारे ऑफिस के अंदर आते हैं, हमारे पास ढेरों लोग जो है रोज़ आते हैं, और हम अपनी जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमारी कोशिश होती है कि लोगों को जो है उनकी परेशानियों की से निजात मिल सके। जी। सर, आपसे और बात करने का तो बहुत मन हो रहा है, लेकिन जो घड़ी की सुइयां हैं वो इजाज़त नहीं दे रही हैं, तो हम आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अमिता जी, आपने मुझे याद किया, शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।